मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आसाराम पटेल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अनमोल कोचिंग के नए चैनल पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स या साइंस या वनडे एग्जामिनेशन में या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है। इन सब को देखते हुए मैंने अनमोल कोचिंग के नए चैनल पर आपको सभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे से पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट आगे जब जाएगा तो फिजिक्स का रूप लेगा और तब आप फिजिक्स को जानेंगे, फिजिक्स होती क्या है, कैसे लोग फिजिक्स को ढंग से प्रिपेयर करते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। लेकिन पहले बेटा मैं वनडे एग्जामिनेशन के उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जो मेरे इस वीडियो को अनमोल चरण के क्लासेस पे आ करके मेरे कॉन्सेप्ट से बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने और उन्हीं के जरिए से आप वनडे एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपीपी क्यों ना हो, कोई परीक्षा क्यों ना हो, जब तक बेटा मेरा बेस नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी। बड़े बड़े फार्मूले जान लेने से आपका कंपटीशन क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बेस में आइए। बेस क्या है, कहाँ से आप उलझते हैं, कहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है, कहाँ से आपको गुमराह किया गया है, कहाँ से आप हमारे शिक्षक बंधु आपको क्या क्या कंसेप्ट डाल करके आपको परेशान कर डाले हैं। इस बात को आज मैं अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको संदेश दे रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखें, अपने कॉन्फिडेंस को सही करें। यदि आपका कॉन्फिडेंस सही है तो बेटा इस वीडियो के आगे वाले कॉन्सेप्ट पे जाइए, अगर वो भी सही है उसके आगे जाइए। लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने विचारधारा को, अपने पढ़ाई की शैली को मेरे माध्यम से देख करके आगे बढ़ें, यही मैं आपको बधाई देता हूं। आइए देखते हैं बेसिक मैथ्स क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट में। बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक्स साइंस फॉर वन डे एग्जामिनेशन। देखिए बेटा, होता क्या है कि लोग आज पढ़ाते क्या है, कहाँ की चीज को कहाँ ला देते हैं। यही बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। क्यों? कहाँ कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट वहां का है जहां इंटू होते हैं, वहां का कॉन्सेप्ट लोग यहाँ जोड़ने और घटाने लगाते हैं। यही बात को मुझे एलर्जी होती है। क्यों ढंग से बताई नहीं जाती है? बच्चा बड़ा हो जाता है, सोचता है, समझता है, बड़ी गलतियां करता है, तब उसके अंदर घुसता है, हाँ ऐसा हो गया। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने पढ़ाई को एक अलग से रूप ले जाएंगे। आइए देखते हैं। रूल्स। रूल नंबर 1, व्हेन टू नंबर्स when two numbers having when two numbers having in different sign in different sign। बेटा जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हों, जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हों, और when two numbers having in different sign, then then you then you will then you will subtract you will subtract each of them each of them। तब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर।
नंबर्स। देखिए बेटा, जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हों तब उन संख्याओं को घटा देंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। इस बात को विशेष ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि मास प्लस मास होता है। ऐसे क्यों? ऐसी बात में ना जाइए। आज देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। देखो बेटा, यहाँ दो नंबर्स हैं, -80 और प्लस यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। आप देखेंगे एग्जाम्पल के तहत समझ में आ जाएगा कि ये दो नंबर्स हैं 80 और 60। इनमें जो चिन्ह है, एक में माइनस है, एक में प्लस है। मतलब टू नंबर्स हैविंग इन डिफरेंट साइन। देख लीजिए, दो नंबर्स में 80 और 60 में दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो बेटा क्या रूल है? यू विल सब्ट्रैक्ट। बेटा रूल क्या कह रहा है? यू विल सब्ट्रैक्ट। तब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करना आप जानते ही हैं। 80 में 60 घटा लो, कितना आएगा बेटा? 20 आ गया। लेकिन आगे लिखा जा रहा है, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर्स। जो इसमें दोनों में नंबर बड़ा है उसी का चिन्ह यहाँ पर रखेंगे। याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। उस बात को आगे भूलिएगा, अभी यहाँ नहीं जोड़ना है। तो 80 में 60 घटा लेंगे, आएगा 20। और इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है? 80 बड़ा है। इसका चिन्ह यहाँ लगा देंगे, माइनस दिस विल बी द आंसर। ये आंसर हो गया। नए एग्जाम्पल हम देखेंगे। आप देखो नए एग्जाम्पल में -20 और प्लस यहाँ पर बेटा 100 लिखा हुआ है। ध्यान देना, अगर ये दोनों भी चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों में साइन अलग अलग है, तो नंबर को भी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा 80 आएगा और चिन्ह तो बेटा क्या लगेगा? बड़े का ही लगेगा। बड़ा कौन है? 100 है। 100 का चिन्ह क्या है? प्लस है। यही प्लस को, यही बड़े नंबर्स के साइन का जो चिन्ह यहाँ है वही यहाँ पर पुट कर देंगे, +80। और बेटा यहाँ R 80 भी लोग लिख देते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। अब देखें नए एग्जाम्पल में और देखते जाएं, कड़ियों को देखते जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस आएगा। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है -20 और यहाँ पर या +20 -20 लिखा है। ध्यान देना, यहाँ क्या होता है? यहाँ भी तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है ना। बोथ नंबर्स हैविंग डिफरेंट साइन बट बोथ आर इक्वल। दोनों बराबर हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा कि यहाँ जो आप मैथ में काटते नजर आते हैं, बेटा वही यहाँ पे कैंसिल होगा। दोनों कैंसिल करके, कैंसिलेशन की मेथड से यहीं पे आती है। यहाँ पर बेटा बराबर करके आप 0 लिख देंगे, आंसर हो गया। और देखो बेटा एक एग्जाम्पल और दूंगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास अगर जो है -200 और प्लस यहाँ पर जो है 120 का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा फिर 120 आएगा, 120 में 100 घटा दोगे 20 आएगा और साइन बेटा प्लस का लगेगा। आपको मैं बता चुका हूँ। इस तरह से आपका ये नियम फॉलो हुआ। अब दूसरा नियम लेते हैं, फॉलो। when two numbers are in same sign। ध्यान देना, ये दो संख्याएं सेम साइन की हैं, समान चिन्ह वाली हैं। ये दो संख्याएं समान चिन्ह वाली हैं। देन you will add one of them। बेटा ये दो संख्याएं समान चिन्ह की हैं, तब उन्हें आप जोड़ देंगे। बट पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। बेटा देखिएगा रूल, जब दो संख्याएं एक ही चिन्ह वाली हों तब उन संख्याओं को आप जोड़ देंगे, परंतु चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। ये बात को विशेष ध्यान देना। एग्जाम्पल के जरिए ये और आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल -20 -30। देखो बेटा यहाँ देखिएगा, फिर आप वही गलती न करेंगे, माइनस प्लस होता है। अरे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर जाने। ये रूल को आप बेटा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लेना, याद कर लेना, नहीं तो गलतियां आपको बराबर होती जाएगी जब बड़े हो। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर -20 -30 लिखा गया है। दोनों में दो नंबर्स हैं, 20 और 30 हैं।
20 और 30 दो संख्याएं हैं, इनमें दोनों में समान चिन्ह है, मास मास है, तो बेटा क्या रूल है, ऐड, देन यू विल ऐड वन ऑफ देम, इनको आप ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 50 आएगा। लेकिन ध्यान देना, जो इनमें नंबर बड़ा है उसी का साइन यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर बेटा 30 नंबर आपका बड़ा है, इसी साइन माइनस है यहाँ लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे बेटा, यहाँ +90 है और +10 लिखा है, यहाँ पर भी आप दोनों सेम साइन है, आप ऐड कर देंगे, 100 आएगा, +100। और आर वो लोग जब स्टार्टिंग लिखते हैं 100 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर और देखेंगे बेटा, यहाँ पर -90 है और -90 है, ये लिखा है। ध्यान देना कि यहाँ भी साइन सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 180 ही आएगा, लेकिन यहाँ छोटा बड़ा नजर नहीं आ रहा है बेटा, तो दोनों में किसी का, दोनों बराबर नंबर्स हैं, दोनों में किसी का चिन्ह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। अगर छोटा बड़ा है तो बड़े के लगाइए, अगर दोनों समान नंबर्स हैं तो किसी का भी चिन्ह यहाँ लगा देंगे, आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आइए नए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको और इसको रूल को और वेरीफाई करूंगा। देखो जो देखिए इस प्रकार, हाँ बेटा एग्जाम्पल, -80 +60 -100 +120 -50 या 53 है। जब बेटा यहाँ पर शॉर्टकट का जो रूल बना है वो रूल क्या है, आप याद रखिए, आपको ये याद करना है, सेम साइन मीन ऐड, बट फॉर द साइन ऑफ बिगर्स, जो बड़ा है। चलो बेटा दूसरा क्या है रूल, डिफरेंट साइन मीन सब्ट्रैक्ट, बट फॉर द साइन ऑफ बिगर नंबर्स, दोनों बिगर नंबर के साइन लगेंगे, लेकिन ध्यान देना कि अगर सेम साइन है तो ऐड, मास प्लस नहीं, सेम साइन मीन ऐड, बट फॉर द साइन ऑफ बिगर नंबर, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, बट फॉर द साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब सेम साइन है बेटा ऐड करना रहेगा, साइन बड़े का लगाना होगा, अगर डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन बड़े का ही लगेगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, इसमें इसी रूल को आप फॉलो करके आप यहाँ लगाएंगे। देखो बेटा क्या है, -80 + 60, ध्यान देना यहाँ पर मैंने क्या किया, दो नंबर लिया और बाकी जो शेष नंबर्स हैं उनको हम आप कॉपी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। बहुत बच्चे इसको सोचते हैं कि मास वाले को हम ऐड कर लें, प्लस वाले को ऐड कर लें, बाद में सब्ट्रैक्ट कर, बेटा लॉजिक बहुत आप लोग की है, नहीं मैं सोचता हूँ कि मेरा लॉजिक ये है कि हम इसको आपको आगे बढ़ाऊंगा, स्टेप कैसे मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं उस स्टेप को आप कम न करें, स्टेप को भरपूर जो है ले आए। देखो यहाँ क्या -80 + 60 लिखा है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यहाँ नंबर 80 और 60 है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट हैं, साइन डिफरेंट हैं, तो क्या है सब्ट्रैक्ट, बेटा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 आएगा। कौन नंबर बड़ा है, 80 या 60, 80 बड़ा है ना, उसका साइन यहाँ लगा दो, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर देखो, फिर 2 नंबर्स पे हम अंडरलाइन यहाँ कर रहे हैं, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। आप इनको देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, सेम साइन मीन ऐड, देखो यहाँ ऐड लिखा है ना, सेम साइन है दोनों में, ऐड कर दिया तो यहाँ बेटा आया 120 आया, यहाँ पर बेटा माइनस आ गया, समझ में आ रहा होगा, माइनस आ गया क्यों, क्योंकि नंबर कौन बड़ा इसमें है, 20, 100 में 100 बड़ा है, 100 चिन्ह क्या है, माइनस है, उस माइनस को यहाँ पर लाया। अब देखो बेटा फिर 2 नंबर्स पे लाइन खींचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2 नंबर्स में अब क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम नंबर्स हैं लेकिन डिफरेंट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, सब्ट्रैक्ट होना है तो आपको रूल फॉलो करा ही रहा है, तो बेटा आप 2 नंबर सेम है ना, तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बेटा जो बचा हुआ है तो उसको आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तहत इस तरह से आपको फॉलो करके चलना होगा। नए एग्जाम्पल में आप देखिए, -50 प्लस 100 -120 -90 प्लस 125। बेटा एक क्वेश्चन आपको फिर ला दिया मैंने। अब इसमें देखिए, इस एग्जाम्पल में बस दो दो नंबर खेल है, 2 नंबर खेल लेके चलना है। आप इसको सॉल्व करते जाएं बेटा। ये क्या आएगा, 100 है, 50 है, मास में है, प्लस में है, दोनों आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 50 रूल कौन लग रहा है, डिफरेंट साइन मीन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया। साइन किसका लगाने वाले हैं, जो नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा कौन है, 100 है, 100 का साइन क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया। क्लियर हुआ बेटा। आगे चलो, मास 120 और मास 90 और जो बेटा जो और हैं उनको आप कॉपी करते जाइएगा मेरे साथ। मेरे साथ आप कॉपी और कलम के साथ बैठ करके इसको अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो आप देख रहे हैं, कोई तरीका नहीं बेटा पढ़ने का। कॉपी कलम के साथ बैठ करके इसको जब आप पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। और जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, बेटा गलती आप नहीं करेंगे। जब गलती आप नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, कभी आपको गलत नजर नहीं आएगी। आपको पढ़ने का मन कहेगा, किताब अपने आप खुल जाएगी। नहीं तो किताब मैथ के लोग पढ़ा देते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते चले जा रहे हैं, बच्चा मन नहीं लग रहा है, बोलता है, चलता है, आपस में झगड़ता रगड़ता रहता है, घर पे आता है, मन ही नहीं कहता कि मैथ की बुक खुल जाए, साइंस बुक खुल जाए। क्यों? क्योंकि उसके बेस के दिमाग में बेस नहीं गया है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ जाएगा जिस दिन, उस दिन उसकी किताब आसानी से खुल जाएगी। तो बेटा आगे नई कड़ी में चलते हैं, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, 70 आएगा। यहाँ पर क्या है, नंबर बड़ा है 120, माइनस आया -90 और प्लस 125। बेटा ये तक यहाँ तक पहुँच गए। मतलब यहाँ पर मैं अंडरलाइन किया था बेटा। हाँ, अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। अब दोनों सेम साइन है, देखो यहाँ दोनों सेम साइन है। सेम साइन मीन ऐड, ऐड वाला कंसेप्ट यहाँ लाएंगे, तो दोनों ऐड कर देंगे तो आएगा 160। साइन बड़ा कौन है, 90 बड़ा है, 90 साइन लगा दिया, यहाँ पर 125। अब देखो बेटा लास्ट स्टेप में अंडरलाइन ना करें, आप घटा दें, घटेगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन डिफरेंट है। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर बेटा आया 3 आ गया। तो यहाँ से बेटा आप जो है साइन कौन बड़ा लगेगा, कौन साइन बड़ा है इसमें, नंबर बड़ा कौन है 160, 160 का साइन लगा देंगे माइनस, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है इस छोटे से वीडियो में आपको हमने ये बात को बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से कॉन्सेप्ट के जरिए हम आपको अलग से आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।